सो हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। होप सो बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। हम सीख रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एडिशन कैसे कर सकते हैं इफ टू नंबर्स आर गिवन इन डिफरेंट बेसिस और सेम बेसिस, है ना। कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं लाया हूँ, जो कि आ चुके हैं इन निमसेट एग्जाम्स। जैसे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली निमसेट के 2019 के जो पेपर सेटर थे उन्होंने डायरेक्टली उठा लिया था गेट 2014 के क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है वो, है ना, और सॉल्यूशन उसका ये है। So, आप समझ सकते हैं कि मैं कितने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ें हैं आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए और चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए, है ना। और ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को बताया था इन द वेरी बिगनिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शायद आपको याद भी हो और आप इसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ही बताया हुआ था। इस चीज़ का दो नाम है ना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या बोल लो या फिर रियल नंबर बोल लो। सो वापस आते हैं अपने आज के एजेंडा पे। हम सीख रहे हैं और देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे कर सकते हैं। उनको आज सीखेंगे तीन और भी ऑपरेशंस। हमने कल देखा था एडिशन को, और सो चीज़ें समझ में आई हुई एडिशन की। आज देखेंगे सब्सट्रैक्शन को, फिर सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और देखेंगे फिर डिवीजन को। डिवीजन की क्वेश्चन निम्से 2024 में पूछी हुई थी इन बेस 2, उसको भी आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं, कि मेन इवेंट होता है, और दूसरा होता है सब्ट्राहेंड। और इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको बोल देते हैं हम डिफरेंस। समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लो, 91 माइनस 27 ऐसा कुछ करना है ना। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनू एंड, और जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। और जो रिजल्टेंट आएगा इसको बोलेंगे डिफरेंस। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि 1 - 7 है ना। 1 - 7 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट है ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव नंबर है ना। नेगेटिव नंबर, तो हम क्या करते हैं, एक कैरी बोरो करता है। हम क्या करते हैं, कैरी बोरो करता है। कौन सी साइड से? टुवर्ड्स टुवर्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लेफ्ट मोस्ट बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट से, लेफ्ट मोस्ट बिट की तरफ से हम, जैसे कि एमएससी बोल दे तो मतलब जैसे कि ये अगर डिजिट है ना, तो इधर की तरफ से जो है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से हम कैरी वो है बोरो करते हैं। और रूल क्या है कि वैसा डिजिट जो कि कैपेबल, वैसा फर्स्ट डिजिट जो कि कैपेबल है टू गिव और बोरो, है ना, फ्रॉम एमएससी।
फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब मान लो कि कोई एक नंबर रहता है ना 1 2 3 4 5 है ना, और एक दूसरा नंबर है 2 1 2 7 3 है ना। जैसे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 - 3 2 4 - 7। अब पहला कैपेबल डिजिट देखेंगे फ्रॉम मेमोरी से, पहला कैपेबल जो कि एक बोरो दे सकता है, जैसे कि ये है। हम इधर नहीं जाएंगे, फिर इधर बोरो नहीं करेंगे, इधर से बोरो नहीं करेंगे, पहला कैपेबल डिजिट से ही बोरो करेंगे है ना फ्रॉम मेमोरी से। तो अब सोच चीज़ें समझ आएंगी। तो इसको देखते हैं है ना। तो ये क्या हो गया, एक इसमें से माइनस होगा है ना, क्योंकि हम एक बीट को कैरी दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा 8, और इधर क्या बन जाएगा 1 + 10। 10 क्यों बना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो क्या होता है ना कि जो बेस होती है ना, बेस जो नंबर सिस्टम की जो बेस होती है, बस उसको ऐड करते हैं है ना, उसको एज ए कैरी फॉलो करते हैं है ना। तो ये क्या होगी 11 हो गया, 11 - 7 क्या होगी 4। इधर क्या बचा 8, 8 - 2 क्या होगी 6 है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या ये नंबर आता है क्या सब्जेक्ट, ये रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस, रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस क्या ही आएगा, हाँ ही आएगा। तो फिर चीज़ें समझ जाएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के देखते हैं, बेस के वाइज बेस से देखते हैं है ना। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक नंबर है गिवन इन बेस 2, कोई एक दूसरा नंबर है गिवन इन बेस 4, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा इन गिवन बेस 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 बेस। जैसे कि 1 0 1 0 1 1 बेस 2 माइनस 1 2 3 इन बेस 4 क्या आएगा इन बेस 2 है ना। देखते हैं इसको 1 0 1 0 1 1। ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 बेस 4 को क्या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेस 2 में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये 2 की पावर k है, यानी कि 2 की पावर 2 है, 2 k की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब कि एक बिट को 2 बिट में एक्सपेंड करना है ना, एक बिट को 2 बिट में एक्सपेंड करना। 3 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं 1 1, 2 को कैसे कर सकते हैं 1 0, 1 को कैसे कर सकते हैं 0 1 है ना। ये क्या हो गया वैल्यू बेस 2। क्रॉस चेक करेगा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 1 टाइम्स 2 की पावर 0 1 प्लस 2 3 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 क्या होगी 6 27 होती है ना वेस्ट में। ये वैल्यू कितनी है 16 प्लस 8 प्लस 3, 16 प्लस 8 27, हाँ 27 वेस्ट, हाँ सही है। ये बेस 2 में हो गई, ये भी बेस 2 में हो गई। इसको सब्ट्रैक्ट करता है ना 1 - 1 0 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 0। यहाँ पर क्या हुआ 0 - 1 है ना, 0 - 1 है। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इधर से कुछ बोरो करेंगे हम है ना, बोरो करेंगे बेस को, बेस के है 2 है यानी कि 2 बोरो करेंगे है ना। ये क्या बन गया 2 बन गया, ये क्या बन गया 0 बन गया। 2 - 1 कितना हुआ 1 हुआ, 0 - 0 कितना हुआ बेस 2। दिस इज आवर आंसर है ना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बेस 4 माइनस करते हैं बेस 6 के साथ, और ये 10 चाहिए इन बेस। चलो एक नंबर है 1 3 3 इन बेस 4 माइनस करते हैं 15 इन बेस 6, रिजल्टेंट क्या आएगा इन बेस 2। 1 3 3 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस जो है डिफरेंट है ना, बेसिस जो है डिफरेंट है, तो बेटर एक ऑप्शन क्या है बेस 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना, बेस 10 में कन्वर्ट करके फिर हम बेस 2 में ट्रांसफॉर्म करना। 1 3 3 बेस 4 2 अगर बेस 10 में कन्वर्ट करें कैसे करेंगे 1 टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4 पावर 1
प्लस 3 टाइम्स 4 की पावर 0, वैल्यू क्या हुई 16 प्लस 12 प्लस 3 इक्वल्स 28 प्लस 3 31 है ना, 31 इन बेस 10। सिमिलरली 15 को करेंगे, बेस 6 में है ये, बेस 10 में कन्वर्ट करें 1 टाइम्स 6 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 6 की पावर 0, ये क्या हुई 11 हुई, 11 इन बेस 10 है ना। 31 माइनस 11 क्या हो गया 21 इन बेस 10। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बेस 2 में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 0, ये क्या बन गया 1 0 1 0। सो अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन को, है ना। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन जैसे सब्ट्रैक्शन में दो पार्ट थे, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में दो पार्ट होंगे। एक होगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, दूसरे होंगे मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। और जो इनका रिजल्टेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। कोई एक नंबर है 57 और दूसरा एक नंबर है 13, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। इसको क्या बोल देंगे मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। और इसका जो रिजल्टेंट है ना उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, है ना। और रिजल्टेंट इसको कैसे निकालते हैं, 3 टाइम्स 7, 7 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई बेस 10 और 21 मॉडुलस 10, हाँ। क्या बोलूँगी 2, इसकी क्या बोलूँगी 1। तो रिमाइंडर रिजल्टेंट में लिखते हैं या प्रोडक्ट में लिखते हैं, और जो क्वेश्चन है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना। 3 टाइम्स 5, 15 प्लस 2 17, 17 डिवाइडेड 10, 17 मॉडुलस 10, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी, है ना। 1 कैरी कर देंगे और 7 एज इट इज लिख देंगे। और चूंकि यहाँ पे कैरी भी आएगा इसलिए कैरी को एज इट इज हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना। कैरी एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। सेम विथ 1 टाइम्स ऑफ 57, 1 टाइम्स ऑफ 57 इज 57 इटसेल्फ। ऐड करेंगे 1 1 1 1 0 1 7 7 15 4 कैरी 1 5 1 6 1 7, है ना। ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन बेस 10 और डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं बेस 2 टाइम्स बेस 4 कैसे कर सकते हैं इन बेस 8 कन्वर्जन। एग्जाम्पल लेते हैं 1001 इन बेस 2 टाइम्स 12 in base 4, what will this value in base 8। इसको कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में, है ना। बेस 2 में क्या होगी वैल्यू, 1 को लिख सकते हैं 0 1, 2 को लिख सकते हैं 1 0। क्यों, क्योंकि बेस 4 है और जिसको बेस 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 2 है, यानी कि सेल ऑफ साइज 2 बना सकते हैं, यानी कि हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हम लोग दो बीट्स में एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो 1001 टाइम्स 0110, 0 times anything will be 0, 1 times anything will be that number itself 1001, 1 times anything will be that number itself, so 1001, 0 times anything will be 0 only। Okay, ऐड करते हैं 0 1 1 0 1 1 0। सो ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ इन बेस 2 हुआ। क्या इसको बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बेस 8 में कर सकते हैं क्या कन्वर्ट? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 3 बेस 8 को लिख सकते हैं ना। यानी कि की ऑफ साइज, यानी कि सेल की साइज होगी 3 3 हम लोग बनाएंगे, यानी कि इसको 3 सेल ऑफ साइज 3, और इधर भी अपेंड कर सकते हैं 0। और क्या बन जाएगी ये 0, ये क्या बन जाएगी 6, ये क्या बन जाएगी 6 इन बेस 8, है ना, है ना। क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या, क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या। 8 टाइम्स 6 48 प्लस 6 48 प्लस 6 इज 54, हाँ। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 6 प्लस 16 22 प्लस
प्लस प्लस 32, हाँ सेम है ना। तो क्रॉस वेरीफाई भी हम लोग कर लिए हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिए हैं, चीज़ें सही है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन बेस 6 और बेस 36 कन्वर्ट इट इनटू बेस 216 है ना। कर सकते हैं क्योंकि ये 6/1 है, ये 6/2 है, ये 6/3 है, तो k की वैल्यू देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए है ना। उतनी साइज के सेल बनना चाहिए और सॉल्व करते जाइए। 54 base 6 multiplied with 12 base 36, what will be this value in base 216। अब देखते हैं डिवीजन को है ना। अब सीखते हैं डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो पता ही है अपने को, डिवीजन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे डिविडेंड, डिविडेंड, कोएफिशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और कुछ वैल्यू कोएफिशिएंट टाइम्स डिवाइजर यहाँ पर आएंगे और उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा या रिजल्टेंट होगा उसको बोल देंगे रिमाइंडर है ना। होप सो इतनी बातें क्लियर होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं बेस 10 वाली। 10 को 81 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा क्वेश्चन 8, 80 हो जाएगा। ये वैल्यू रिमाइंडर क्या आएगा 1 है ना। अब सीखते हैं बेस 2 डिवाइडेड बाय बेस 4, व्हाट विल बी दिस वैल्यू इन बेस है ना। सो एग्जांपल लेते हैं क्या ले सकते हैं 1 1 1 1 इन बेस 2 डिवाइडेड बाय 1 0 in base 4, what will be this value in base 8? So let's check. Okay, it's time when you should try. Instead of waiting for me to give the answer, just pause the video and give a try to this question in solving this question, and then match with the steps and the answers of mine. Okay, let's check how to divide this. Okay, so firstly we must have to convert in base 2. How can you do that? So in doing that, what can we do? So for each individual digits we have to like extend it into 2 bits. Like how can we extend 1 in 2 bits? It's like 0 1. And how can you extend 0 in 2 bits? It's 0 0. So it's like 1 0 0 in this 2. There is 0 on the MSB, but we can remove this 0 because that 0 doesn't make any sense in the final answer. Hope so you got that. Okay, so let's divide 1 1 1 1. Dividend divided by the quotient, sorry, the divisor. What will the quotient? The quotient, if you go 1 times, it will be 1 0 0, 1 1 0 1, again with 1 as quotient. 1 0 0 1 1 will be our remainder. Taking additional, it will be 0. Now going 1 times, it will be 1 0 0, the remainder will be 1 0 है ना. And again the 0 comes, going 1 times, it will be 1 0 0. Okay, so the final answer will be the question. The final answer of question will be 1.11 and the remainder will be 0. होप सो चीजें समझ में आई हो। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो निम्से 2024 में पूछा हुआ था। 101 the divisor, 1101011 the dividend. So going for 1 times, it will be 101. Okay, so it becomes 2 because we are taking a carry. From here it will become 0. So 2 minus 1 will be 1 and these two will be 0 0. So fetching 1 from the dividend, we can't divide it further, so we place at 0 in the quotient. So now we can take or fetch a 0 from the dividend. Now you can go for 1 times, it will be 101. So now again
the problem arises. So you have to like take a borrow from the MSB side, the most the MSB which the first most MSB which gives the borrow. So it becomes 2, 2 minus 1 will be 1, 1 becomes 0, 0 minus 0 will be 0, 1 minus 1 will be 0. So again, so here comes 1 because we can't divide it further. So in the question to write a 0 and borrow 1. Again going for 1 times, it will be 1 0 1, 1 minus 1 0, 1 0 minus 0 will be 1, 1 minus 1 will be 0. So here comes 1 from the dividend going for 1 times. So the remainder becomes 0 and the question will be 1 0 1 0 1 1. So it matches with the option number 1. Okay. Hope so चीजें समझ में आई हो. So here the arithmetic operations comes to an end. Hope so कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आई हो और थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रख लो आप. 3 4 in base 5 divided by 1 1 in 2 3 4 in base 5 divided by 1 1 in base 25. What will be this value in base 5? Answer this in the comment section. In the comment, do answer. I am waiting for your comment. हाँ है ना. और होप सो चीज़ें समझ में आई हो तो इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.